Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. सबक नंबर 2 देखते हैं, मुरब्बई मसावात। इसके पहले हमने सबक नंबर 1 को जो है वो हमने आपको समझाया था। उम्मीद है कि आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा और आपका सबक नंबर 1 मुकम्मल हो चुका होगा पढ़कर। दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावात। हम देखते हैं मुरब्बई मसावात में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड सवालात भी बताएंगे और जो टॉपिक्स है उसे किस तरह से हल करना है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मुरब्बई मसावात। तो हम देखते हैं मुरब्बई मसावात क्या है। तो मुतग़य्यर की जिस कसीर रुकनी का दर्जा 1 होता है उसे हम खत्ती कसीर रुकनी कहते हैं। खत्ती कसीर रुकनी मिसाल के तौर पर 3x जमा 7 या 5x जमा 9। इसका सबसे बड़ा दर्जा क्या है? 1 है। तो ये खत्ती कसीर रुकनी है। और जिसका दर्जा 2 हो उसे मुरब्बई कसीर रुकनी कहते हैं। देखो यहाँ पे मुरब्बई मसावात नहीं कहा गया, मुरब्बई कसीर रुकनी कहा गया है। तो मुरब्बई कसीर रुकनी जैसे कि x² जमा x नफ़ी 5, इसी तरह से 3x² नफ़ी 5x। तो ये क्या है? ये मुरब्बई कसीर रुकनी है क्योंकि यहाँ पर इसका सबसे बड़ा दर्जा 2 है। अब ये मुरब्बई कसीर रुकनी मुरब्बई मसावात में कैसे बदलती है? तो जब इसके बराबर में सिफर लग जाता है तब ये मुरब्बई मसावात बन जाती है। और मुरब्बई मसावात में भी सबसे बड़ा दर्जा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या है? खत्ती कसीर रुकनी है। ये मुरब्बई कसीर रुकनी उस वक्त तक जब तक इसके बराबर में सिफर ना हो। सिफर लगने के बाद ये मुरब्बई मसावात बन जाती है। तो यहाँ पे अगर हम सिफर लगाते हैं तो क्या ये मुरब्बई मसावात कहलाएगी क्या? ये मुरब्बई मसावात नहीं कहलाएगी क्योंकि इसका सबसे बड़ा दर्जा यहाँ पर 1 है। मुरब्बई मसावातों में सबसे बड़ा दर्जा 2 होना चाहिए। मान लीजिए लिखा हुआ x² जमा 2x बराबर सिफर। तो ये मुरब्बई मसावात है क्योंकि यहाँ पर इसका सबसे बड़ा दर्जा 2 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मुरब्बई मसावात की जो सूरत है, मुरब्बई मसावात की जो सूरत है वो क्या है? ax² जमा bx जमा c बराबर सिफर। यहाँ अलामत कुछ भी हो सकती है ना, ax² नफ़ी bx जमा c। ठीक है, अलामत पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ हमको इसके फॉर्मेट पे देना है। ax² जमा bx जमा c बराबर सिफर। यहाँ पर सबसे बड़ा दर्जा 2 है। यहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अगर मान लीजिए a 0 है, इसका मतलब यहाँ पर ये पूरा 0 होगा। तो मसावात क्या हो जाएगी? bx जमा c बराबर सिफर। तो ये हमारी मुरब्बई मसावात नहीं होगी। इसलिए शर्त क्या है कि ax² जमा bx जमा c में a बराबर नहीं होना चाहिए सिफर के। इसके बाद में अगर b बराबर सिफर है, c बराबर सिफर है तो भी वो मुरब्बई मसावात होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को x² जमा 2x जमा 2x बराबर सिफर। तो ये क्या है? मुरब्बई मसावात है। तो इस तरह से मुरब्बई मसावात किसे कहते हैं ये हमने देख लिए। मुरब्बई मसावात में एक चीज़ और हम देख लेते हैं, ज़रीब। बहुत से बच्चों को जो है वो समझ में नहीं आता इसका ज़रीब क्या है। ज़रीब का मतलब है कि जो मुतग़य्यर दिया हुआ है उसके साथ जो अदद है, जैसे कि x² का ज़रीब क्या है? यहाँ पर a है, x का ज़रीब यहाँ पर b है और c क्या है? ये मुस्तकिल अदद है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 3x² नफ़ी 4x जमा c बराबर सिफर है तो इसके ज़रीब क्या होंगे? सॉरी, यहाँ पर 6 है तो इसके ज़रीब क्या होंगे? 3, और यहाँ नफ़ी है तो नफ़ी 4 और 6। ये क्या है? इसके ज़रीब है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है अगला टॉपिक हमारा मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत। तो मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत क्या होगी? ये इसका फॉर्मेट है, ax² जमा bx जमा c बराबर
सिफर, यानी कुव्वत 2, कुव्वत 1 और कुव्वत सिफर। इस सूरत में ये मसावात होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे यहाँ दिया हुआ x स्क्वायर नफ़ी 4 बराबर सिफर और कहा गया है कि इसको मियारी सूरत में तब्दील कीजिए। तो इसकी मियारी सूरत क्या होगी बच्चों? x स्क्वायर कुव्वत 2 है लेकिन कुव्वत 1 गायब है यहाँ पर, तो जो नहीं है उसको हम क्या करेंगे? सिफर लगा देंगे, सिफर x, और c यहाँ पर दिया हुआ है नफ़ी 4 बराबर सिफर। तो इस तरह से इस मियारी सूरत में a की कीमत कितनी हो गई? 1, b की कीमत कितनी हो गई? सिफर, और c की कीमत कितनी हो गई? नफ़ी 4। तो ये इसकी मियारी सूरत है। इसी तरीके से अगर दिया हुआ है यहाँ पर y स्क्वायर बराबर 2y नफ़ी 7, तो हम क्या करेंगे? इसको मियारी सूरत में तब्दील करने के लिए y स्क्वायर बराबर के उस तरफ जितने भी अरकान है उसको इस तरफ लाएंगे, 2y जमा है तो नफ़ी में तब्दील हो जाएगा, नफ़ी 7 जो है वो जमा 7 और बराबर के उस तरफ सिफर। अब इस मियारी सूरत में हम देखते हैं a बराबर 1 है, y की कुव्वत 2 कुछ नहीं यानी 1 है, b बराबर है यहाँ पर नफ़ी 2 और c बराबर है 7। तो इस तरह से ये हमारे जो है मियारी सूरत के सवाल जो है वो 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मुरब्बई मसावात पहचानने के लिए भी 1 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है, इसलिए आप इस पर भी ध्यान देंगे। तो ये इस तरह से इसको मियारी सूरत में ये फॉर्मेट आप ध्यान रखेंगे, x कुव्वत 2, कुव्वत 1 और कुव्वत सिफर। तो आपको इसके ऊपर जो है वो सवालात पूछे जा सकते हैं। मुरब्बई मसावात की जज़रें, हल, उसका हल क्या है? तो यहाँ पर मुरब्बई मसावात की जो जज़रें दी गई हैं उसका हल हमको मालूम करना है। उसके लिए सवाल आता है कि ये मसावात जो है वो x की या जो भी मुतगैर दिया हुआ है उसकी कीमतें दी गई रहती है और पूछा जाता है कि ये इसका हल है या नहीं, बताइए। मिसाल के तौर पर एक सवाल ले लेते हैं हम यहाँ पर, x स्क्वायर नफ़ी 4x जमा 3 बराबर सिफर। अब ये सवाल पूछते हैं कि x बराबर 1 दी गई मसावात का हल है या नहीं, बताइए। हल भी पूछा जाता है या ये भी पूछते हैं कि x बराबर 1 दी गई मसावात का जुज़ु ज़रबी है या नहीं, बताइए। ठीक है, तो ये दो चीज़ है, हल पूछते हैं या तो जुज़ु ज़रबी है या नहीं, ये बताइए। तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर 1 है। देखो 9वीं में हमने कसी रुकनी का सबक पढ़ा था, उसमें px x की कीमत 1 रखते हैं हम यहाँ पर और आगे इसकी कीमत रख के हल करते हैं। अगर x बराबर 1 रखने पर 0 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, यानी इसको लेफ़्ट हैंड साइड को हल करने के बाद अगर 0 आता है तो ये दी गई मसावात का हल है, और अगर 0 नहीं आता है तो ये दी गई मसावात का हल नहीं है। तो हम x बराबर 1 रखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, x स्क्वायर नफ़ी 4x जमा 3। अब यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर यानी क्या होगा? 1 की कुव्वत 2 नफ़ी 4 ज़र्ब 1 है इसके बीच में जमा 3, 1 का मुरब्बा 1 नफ़ी 4 एकम 4 जमा 3। तो नफ़ी यहाँ 1 नफ़ी 4 यानी नफ़ी 3 अलामत बड़े अदद की जमा 3, नफ़ी जमा नफ़ी 3 में से 3 गया सिफर। तो इस तरह से क्या हो गया? यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है हमारे राइट हैंड साइड के। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दूसरा एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, x स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 6 बराबर सिफर। इसमें हमको कीमत रखना है x बराबर 2 जो है वो दी गई मसावात का हल है या नहीं, बताइए, या दी गई मसावात का जुज़ु ज़रबी है या नहीं, बताइए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? लेफ़्ट हैंड साइड बराबर x स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 6। अब x बराबर 2 रखने पर x स्क्वायर यानी क्या है? ये 2 का मुरब्बा 5x 5 ज़र्ब x यानी कि 2 नफ़ी 6, 2 का मुरब्बा यानी 4, 5 दूनी 10 नफ़ी 6, 4 और 10 कितने हो गए? तो 4 जमा 10 14 नफ़ी 6। यहाँ पर मिलेगा हमको कितना? बराबर में मिलेगा 8। अभी 8 जो है वो बराबर नहीं है सिफर के, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि x बराबर जो 2 दी गई मसावात का हल नहीं है।
ठीक है। तो इस तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, कीमत रखकर मालूम करना है हमको। तो एक और सवाल है हमारे पास, कीमत हमको मालूम करना है। अगर मुरब्बई मसावात के एक्स स्क्वायर नफ़ी 10x जमा 3 बराबर 0 का एक जज़र x बराबर 3 हो तो के की कीमत मालूम कीजिए। ये सवाल इम्तिहान में आता ही है, ठीक है। या इसका एक जज़र का मतलब है कि वो x की कीमत दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 3 मसावात हम ले लेंगे कि एक्स स्क्वायर नफ़ी 10x जमा 3 बराबर 0। x बराबर 3 रखने पर तो के 3 का मुरब्बा नफ़ी 10 ज़र्ब 3 जमा 3 बराबर 0। 3 का मुरब्बा यानी 9 के हो गया ये। 10 3 30 जमा 3 बराबर 0। नफ़ी जमा नफ़ी 27 हुआ बराबर 0। अब नफ़ी 27 वहाँ बराबर के उस तरफ गया तो क्या बन जाएगा, जमा 27 के साथ 9 का ज़र्ब का ताल्लुक़ है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा। तो 9 3 27। तो इस तरह से हमको के बराबर के की कीमत मिल गई 3। इस तरह का सवाल जो है वो हमारे मश्क में अमली काम की सूरत में भी दिया गया है, और हल करने जो मिसाल दी गई है हल की भी, उसमें भी वो अमली काम की सूरत में ही दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के सवालात इम्तिहान में पूछे ही जाते हैं। तो मुरब्बई मसावात, इसमें दो तरह के सवाल है, एक तो हल है या नहीं, या के की कीमत मालूम कीजिए वाला सवाल है। तो इस तरह से यहाँ पर अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें आपको सवाल पूछा जा सकता है, मुरब्बई मसावात पहचानिए कि दी गई मसावात में से कौन सी मसावात मुरब्बई है। मुरब्बई मसावात में सबसे बड़ी कुव्वत 2 होना चाहिए, सबसे बड़ा दर्जा उसका 2 होना चाहिए, ये इसको याद रखना है। इस पे फिर हमने जो अभी पढ़ा उसमें आपको सवाल पूछ सकते हैं, मियारी सूरत में तब्दील कीजिए और ए बी और सी की कीमत मालूम कीजिए। तो मियारी सूरत में हमने देखा इसको एक स्क्वायर कुव्वत 1 फिर 0 बराबर 0, इस फॉर्मेट में तब्दील करना है हमको, और इसमें ए बी और सी की कीमत रखना है। इसके बाद में इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि दी गई मसावात का हल है या नहीं, या दी गई मसावात का जज़र है या नहीं, तय कीजिए। तो कीमतें दी जाती है, उन कीमतों को आपको मसावात में रखना है, और अगर हमारा जवाब 0 आता है तो वो दी गई मसावात का हल है या जज़र है। इसके लिए 2 वर्ड है, हल है, जज़र है या जुज़्व ज़रबी है। ये 3 अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे, तीनों का जो है वो मतलब एक ही हुआ। फिर इसी में आपको कीमत मालूम करने के लिए के की कीमत मालूम कीजिए, एक जज़र दिया हुआ है। तो इस तरह के 3-4 तरह के सवालात जो है वो आपको पूछे जाते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आता ही है। अज़ाए ज़रबी के तरीके से जज़र मालूम कीजिए। देखो अज़ाए ज़रबी का तरीका हम 8वीं जमात से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि किस तरह से हम इसके टुकड़े करें या इसके हिस्से करें, और अलामतों को किस तरह से इस्तेमाल करें। तो अज़ाए ज़रबी में हमको अज़ाए ज़रबी के तरीके से जज़र मालूम करना, तो ये अज़ाए ज़रबी आना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं आप लोग को बताती हूँ, एक मसावात वही है, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। अलामतों को सिर्फ तब्दील करके मैं आपको बताती हूँ। इसमें दूसरा जो है वो ए एक्स स्क्वायर नफ़ी बी एक्स जमा सी बराबर 0, और तीसरा जो आता है वो है ए एक्स स्क्वायर नफ़ी बी एक्स नफ़ी सी बराबर 0। अब यहाँ पर अज़ाए ज़रबी में हमको दरमियानी अदद के ऐसे हिस्से करना है, बी है तो इसका यहाँ जमा है तो दोनों का मजमुआ जो है वो बी के बराबर हो, या ए और सी का हासिल ज़र्ब ये बी के बराबर हो, यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, दरमियानी अदद का मजमुआ और ए और सी का हासिल ज़र्ब ये दोनों की कीमतें बराबर होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड हम एक सवाल हल करते हैं। सवाल एम स्क्वायर
मैं एम लेती हूँ, मुतगैर कुछ भी हो सकता है। हम जमा वाले सवाल लेते हैं। ठीक है, एम स्क्वायर जमा 5m जमा 6। अब दरमियानी अदद के ऐसे हिस्से मैंने कर दी यहाँ 2 जमा 3, 2 और 3 5 हो गए। अब इनका जो हासिल अब ज़र्ब है, यहाँ m का ज़रीब एक ही है तो इसको आखिरी वाले से ज़र्ब करना है, तो एक है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 ही आएगा। तो यहाँ पे इसके हासिले ज़र्ब के बराबर होना चाहिए। 2 जमा 3 5 हो गए और 2 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस तरीके से हमको ये मिल गया। या हमारा जो मेथड है जमा 6, जो आखिरी वाला रुकन है उसके ऐसे हिस्से करना है कि इसको जमा करने पर दरमियानी अदद आए। ठीक है, अगर लास्ट में अलामत है जमा की तो जमा करने पर दरमियानी रुकना आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 2 3 6 ले लिए या 3 दूनी भी 6 ले लिए, तो 2 जमा 3 और 3 जमा 2 भी 5 होते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अब इसको लिखने में भी कंफ्यूजन हो जाती है कुछ बच्चों को। तो यहाँ पे एम स्क्वायर लिख दिए हमने जमा 2m, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2m जमा 3m और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 ज़र्ब 3 बराबर 0। इस तरीके से आप लिखिए। इनको जमा किए, यहाँ पे इनको ज़र्ब किए। अब देखो दोनों में मुश्तरिक निकालना है हमको। इनके पास कुछ मुश्तरिक नहीं है लेकिन यहाँ m है, यहाँ भी एक m है, तो हमने एक m बाहर निकाल लिए। क्या बचा, यहाँ पर एक m बच गया। इसने इसको m दे दिया तो सिर्फ 2 बचे। इसके पास यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हमने यहाँ जमा 3 बाहर निकाल लिए। m जमा 2 बराबर 0। ये ध्यान रखेंगे 2 कॉस हमको सेम मिलना चाहिए, वरना हमने कुछ गलती की है। यहाँ पर m जमा 2 क्या हो गए, मुश्तरिक है, एक बार लिख लेंगे। और दूसरे में m जमा 3 बराबर 0। अब 0 जो है वो दोनों के साथ है, m जमा 3 के भी साथ है। जमा 3 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 2 और जमा 3 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 3। तो इस तरह से हल हमको क्या मिला, नफ़ी 2 और नफ़ी 3। तो यहाँ पर अगर जमा की अलामत है तो जो जवाब है हमको नफ़ी में मिलेंगे, दोनों भी हल जो है वो नफ़ी में होंगे। तो ये एक जो हो गया इसका, ये एक फॉर्मेट हो गया कि यहाँ जमा है तो जमा करने पर हमको दरमियानी रुकन मिलना चाहिए। अब इसके बाद में दूसरा जो है फॉर्मेट नफ़ी bx जमा c। तो यहाँ ये जमा c ही है, यानी कि जमा करने पर हमको b मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ नफ़ी की अलामत है। तो जब यहाँ नफ़ी की अलामत होगी तो दोनों में जो अलामतें आएगी वो क्या होगी, नफ़ी नफ़ी होगी। तो नफ़ी नफ़ी क्या होगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, और इनका हासिल ज़र्ब क्या होना चाहिए, c। तो नफ़ी b1 ज़र्ब नफ़ी b2 करेंगे तो मिल जाएगा c। नफ़ी नफ़ी जमा हो गया। अब हम इससे रिलेटेड एक सवाल ले लेते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक जज़र वाला भी सवाल बताती हूँ। वो सवाल भी मश्क में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक सवाल है हमारे पास, x² जमा 5 जज़र 3 x और जमा 12 बराबर 0। तो ये सवाल भी हम देखेंगे। इसमें जज़र दिया गया है, तो 5 जज़र 3 का मतलब क्या होगा कि 4 जज़र 3 और 1 जज़र 3। ठीक है, 5 जज़र 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 12 की अज़ाए ज़रबी कर रहे हैं, ऐसी अज़ाए ज़रबी जो ज़र्ब जमा करने पर हमको 5 जज़र 3 मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके हिस्से कर लो, 4 जज़र 3
और जमा 1 जज़र 3, कितने हो गए? 5 जज़र 3 हो गए। अब इसको ज़र्ब कर लो, 4 तो है ये, जज़र 3 और जज़र 3 को ज़र्ब करते हैं तो क्या मिलता है हमको? 3। जज़र हट जाता है, कैसे? जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3, 3 तिया 9 हो गया। 9 किसका जज़र मुरब्बा है? 3 का। इसका मतलब हम ये 3 की जगह पर ज़रूरत पड़ने पर 2 बार जज़र 3 रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ जज़र 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दरमियान में जो अदद दिया गया उसके साथ जज़र 3 है, तो उसको हल करने के लिए हमको ये जज़र 3 लेना ज़रूरी है। तो इस तरह से 4 जज़र 3 और जमा 1 जज़र 3 कितने हो जाएंगे? 5 जज़र 3 हो गए। और इनको जब ज़र्ब कर लिए तो ये 4 और ये जज़र 3 और ये जज़र 3 3 हो गए, 4 तिया 12। तो इस तरह से इनका हल हमको मिल गया। अब हम इसके टुकड़े यहाँ लिखते हैं। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 4 जज़र 3x जमा जज़र 3x। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? इन्हीं को ज़र्ब कर देंगे, 4 जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3। ठीक है, जो हिस्से हमने यहाँ लिए उसी को ज़र्ब में लिख दिए, उसको जमा में लिख दिए। चूँकि ये मुस्तकिल अदद c है, इसके साथ x नहीं है, इसलिए यहाँ x नहीं लगाना है। दरमियानी अदद के साथ x है, इसलिए हमको इन दोनों के साथ x लगाना है। अब यहाँ से मुश्तरिक ले लो, इसके पास x है, यहाँ भी x है, एक x बाहर ले लिए, क्या बचा? x जमा 4 जज़र 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या मुश्तरिक है? जज़र 3 जज़र 3, तो हमने बाहर ले लिए जज़र 3। यहाँ क्या बचा? जज़र x बचा यहाँ पर, इसके साथ में यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे क्या बचा? 4 जज़र 3 बराबर 0। अब x जमा 4 जज़र 3 मुश्तरिक है, एक बार लिखेंगे, और x जमा जज़र 3 दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पर जो है इन दोनों को बराबर 0। x जमा 4 जज़र 3 बराबर 0 और x जमा जज़र 3 बराबर 0। जमा जज़र 3 वहाँ जाके क्या मिल गया? नफ़ी 4 जज़र 3 और यहाँ पर x बराबर नफ़ी जज़र 3। तो इस तरह से हमारी मसावात का 2 हल हमको मिल गया यहाँ पर। इसके बाद जो है वो हमारा दूसरा सवाल है नफ़ी वाला। अब इसके लिए हम एक सवाल ले लेते हैं, m² नफ़ी 14m जमा तेरह बराबर 0। ठीक है, अब इसकी आखिरी में जमा है, इसका मतलब जमा करने पे दरमियानी अदद आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ जमा 13। अब जमा करने पर 14 आना चाहिए, तो 13 जमा 1 14 हो गए, और 13 एकम 13, यानी इसको जमा किए तो हमने मिला हमको इसको 14, और हमने इसको ज़र्ब किए तो मिला हमको 14। ठीक है, अब इसके साथ में यहाँ पे हमने इसकी जगह पे अब लिख लेंगे m² नफ़ी 13m और नफ़ी। अब अलामत इसके साथ दोनों में क्या लगेगी? नफ़ी और नफ़ी। क्यों? क्योंकि दरमियान में नफ़ी है, तो नफ़ी यहाँ पर जमा करने पर 14 मिलना चाहिए, और दरमियान में नफ़ी है तो नफ़ी और नफ़ी जमा, तो दोनों अलामतें जो है वो नफ़ी में होगी। एक m यानी कि सिर्फ m लिखेंगे। फिर यहाँ पर जमा 13 ज़र्ब 1 बराबर 0। अब मुश्तरिक निकालेंगे इसमें से m नफ़ी 13, यहाँ पे कुछ मुश्तरिक नहीं यानी 1 है इसके पास भी, तो हमने नफ़ी 1 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा? m। अब अंदर नफ़ी लगाएंगे क्योंकि ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या होगा? जमा होगा। ठीक है, और नफ़ी 13 बराबर 0, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसे होते हैं। तो m नफ़ी 13 मिल गया मुश्तरिक, दोनों एक जैसे तो एक बार लिखेंगे, और दूसरे में मिला हमको m नफ़ी 1 बराबर 0। तो m नफ़ी 13 बराबर 0 और m नफ़ी 1 बराबर 0। नफ़ी 13 बराबर किस तरफ जाके? जमा 13, और नफ़ी 1 बराबर किस तरफ जाकर? जमा 1। तो इस तरह से हमको हल क्या मिला यहाँ पर? 13 और 1। तो यहाँ पर जमा करने पर अगर यहाँ दरमियानी अदद जमा है तो उसके जवाब हमको नफ़ी में मिलते हैं, और अगर दरमियानी अदद नफ़ी है और जमा करने पर है सवाल तो उसके हमको हल जो है वो मस्बत में मिलते हैं।
इसके बाद में नफ़ी वाला सवाल, यहाँ पर नफ़ी है, तो नफ़ी करने पर हमको दरमियानी रुकन मिलना चाहिए, तो नफ़ी सी। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक सवाल, इस पे भी करते हैं हल। 3x² नफ़ी x नफ़ी 10 बराबर 0। अब देखो इसमें दोनों x का ज़रीब पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, ठीक है, तो हमने कुछ नहीं हल किए, मतलब ज़र्ब नहीं किए। लेकिन असल में क्या है, a ज़र्ब c है। जब एक होता है तो हम ज़र्ब नहीं करते, सिर्फ आखिरी को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, 3x² है, यानी x का ज़रीब 3 है, तो इसको आखिरी वाले अदद से हमको ज़र्ब करना है। तो आखिरी का अदद क्या है, नफ़ी 10 है, 3 ज़र्ब नफ़ी 10, नफ़ी 30 हो गए। अब हमको नफ़ी करने पर दरमियानी अदद मिलना चाहिए। दरमियानी अदद क्या है, x है, x का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, यानी 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 6 नफ़ी 5 बराबर 1, 6 में से 5 गए तो 1, और 6 और 5 को हमने ज़र्ब किए तो हमको मिला 6 पंजे 30। कर सकते हैं हम ये इस तरीके से। तो ये हमको ले लेना है। अब यहाँ पे नफ़ी की अलामत है, तो दरमियान में अगर नफ़ी की अलामत है तो बड़े अदद के सामने नफ़ी की अलामत और छोटे अदद के सामने जमा की अलामत। अगर दरमियान में जमा है तो बड़े अदद के सामने जमा की अलामत और छोटे अदद के सामने नफ़ी की अलामत। ये अलामत का आप ध्यान रखेंगे, वरना आपका पूरा हल जो है वो गलत हो जाएगा। हर अलजिब्रा में मैं हर बार आपको ये चीज़ समझाती हूँ कि आप बच्चों अलामत का बहुत ध्यान रखेंगे, वरना आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी एक छोटी सी अलामत की वजह से। तो यहाँ नफ़ी है, नफ़ी करने पर है तो दरमियानी अदद जो है वो बहुत अहमियत रखता है। यहाँ नफ़ी है तो वो बड़े अदद के साथ होगा और मस्बत फिर छोटे अदद के साथ। अगर यहाँ मस्बत है तो वो बड़े, यानी दरमियान में जो अलामत है वो हमेशा बड़े अदद के साथ आपको लगाना है। अब हम इसके टुकड़े लिखते हैं। अब यहाँ पर 3x², इसकी जगह पर हम लेंगे नफ़ी 6x जमा 5x। अब ये नफ़ी 10 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10 बराबर 0। हम यहाँ पे इसको 6 पंजे 30 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों का हासिल ज़र्ब है ना 30। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 दूनी 10 लिखो, या डायरेक्ट आप 10 भी लिखते हैं तो भी चलेगा। यहाँ 5 दूनी 10 इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ से मुश्तरिक निकालना आपको आसान हो जाएगा। अब हम इसमें और इसमें से मुश्तरिक निकालेंगे। इसमें 3 मुश्तरिक है, 3 के पहाड़े में 6 आते हैं, और इसके पास एक x है, यहाँ x 2x है, एक x हमने बाहर ले लिए, यहाँ एक x बच गया, 3 दूनी 6 होता है तो 2 आ गया। अब यहाँ इसके पास भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हमने यहाँ से पाँच बाहर ले लिए। क्या बचा, यहाँ पर x बचा, 5 ले लिए, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, नफ़ी 2 बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिला x नफ़ी 2 और 3x जमा 5 बराबर 0। अब 2 सिफर दोनों के साथ है, 3x जमा 5 बराबर 0, नफ़ी 2 बराबर के इस तरफ जाकर जमा 2, और नफ़ी 5 बराबर के इस तरफ जाकर नफ़ी 5, जमा 5 बराबर के इस तरफ जाकर नफ़ी 5। अब x की कीमत मालूम करना है, x के साथ जो अदद है बराबर के इस तरफ जाके तकसीम में बटे 3। तो इस तरह से हमको क्या मिला, 2 और नफ़ी 5 बटे 3। तो यहाँ पे अगर नफ़ी करना है तो एक मस्बत मिलेगा, एक मनफी मिलेगा। जमा है तो या तो दोनों अलामतें नफ़ी की होगी या दोनों अलामतें जमा की होगी। तो इस तरह से अज़ाए ज़रबी करने का हमने 3 तरीका देखा कि किस तरीके से हमको अज़ाए ज़रबी करना है और अलामतों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको सवाल आता है सवाल में कि अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए, यानी कि कीमत मालूम कीजिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हल करते वक्त, ठीक है। तो एक बार अलामत फिर से बता देती हूँ। अगर आखिरी में सी के साथ जमा है और दरमियान में जो है वो ax² जमा bx
जमा सी बराबर 0 है, तो यहाँ पे जो इसका हल होगा वो दोनों कैसा होगा, मस्बत होगा। ठीक है, ax स्क्वायर नफ़ी bx, सॉरी इसका हल जो है वो मनफी होगा। जमा सी बराबर 0 है, तो इसका जो हल आएगा, जवाब आएगा, वो दोनों भी मस्बत होगा। ax स्क्वायर नफ़ी bx, नफ़ी सी बराबर 0 है, इसका एक हल होगा या तो मस्बत और मनफी। इसी की एक सूरत है, अगर यहाँ जमा bx है, नफ़ी सी है, तो मनफी या मस्बत हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आखिरी अदद जमा सी है, तो यहाँ पे जब हम इसके टुकड़े करते हैं, हिस्से करते हैं, तो दरमियानी अदद जमा करने पर होना चाहिए। तो अगर यहाँ जमा की अलामत है तो दोनों में जमा जमा की अलामत लगेगी। अगर यहाँ नफ़ी की अलामत है तो दोनों में नफ़ी नफ़ी की अलामत लगेगी। अगर यहाँ पर नफ़ी की अलामत है और दरमियान में नफ़ी है, तो बड़े अदद के सामने नफ़ी की अलामत और छोटे अदद के सामने जमा की अलामत। इसी तरह से यहाँ नफ़ी सी है और दरमियान में जमा है, तो बड़े अदद के सामने जमा और छोटे अदद के सामने नफ़ी की अलामत। तो ये इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में जो है वो कामिल मुरब्बा के तरीके से मुरब्बई मसावात हल कीजिए। पेज नंबर 37 पर वो जो है वो कैंसिल किया गया है इस साल के लिए, 2021 के लिए। वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और उससे रिलेटेड जो थी मश्क नंबर 2.3 वो भी पूरी कैंसिल की गई है। तो ये दो चीज़ जो है वो आपको पूरा कैंसिल है, यानी पेज नंबर 37, 38 और 39 पर आपको मश्क नंबर 2.3 जो है वो नहीं पढ़ना है। अगला हमारा टॉपिक है मुरब्बई मसावात हल करने का ज़ाब्ता। सूरत है हमारी ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0। अब हमको इससे जो ज़ाब्ता मिलता है वो क्या है, x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ज़ाब्ते के तरीके से हल कीजिए, यानी ये कीमत हमको रखना है। अब इसके लिए हमारे पास सवाल जो दिया गया है, x स्क्वायर जमा 2x नफ़ी 9 बराबर 0 कहा गया। इसको ज़ाब्ते की मदद से हल कीजिए या ज़ाब्ते की मदद से इसकी कीमत मालूम कीजिए। तो ज़ाब्ते की मदद से आ गया तो सीधा हमको ये ज़ाब्ता रखना है और उसमें कीमत रखना है। लेकिन सवाल को पहले देखना है कि ये मियारी सूरत में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मियारी सूरत में अगर नहीं है तो मियारी सूरत में लिखेंगे इसको हम। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर जमा 2x नफ़ी 9 बराबर 0 का मुआजना ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो मुआजना करेंगे, ये दोनों इस फॉर्म में है, तो कुव्वत 2, कुव्वत 1 और कुव्वत 0। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, a, b और c की कीमत मालूम करेंगे। इसमें एक सवाल और आता है कि दी गई मसावात को मियारी सूरत में लिखिए और इसका मुआजना करके ए, बी और सी की कीमत लिखिए। तो सिर्फ हमको कीमत लिखना है अब, लेकिन इसको हमको ज़ाब्ते की मदद से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ए, बी और सी की कीमत लिखेंगे। तो कुव्वत 2 उसका ज़रीब कितना है, कुछ नहीं, यानी 1 है, तो a बराबर 1 हो गया। b का ज़रीब क्या है, 2 है, जमा है तो अलामत लिखने की ज़रूरत नहीं है। c क्या है, नफ़ी 9 है, मुस्तकिल अदद है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी कीमत मालूम करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर क्या है, b की कीमत दी गई है 2 की कुव्वत 2 नफ़ी 4 ज़र्ब 1 ज़र्ब नफ़ी 9, 2 का मुरब्बा 4 और नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए, जमा 9 चौक 36। तो 36 और 4 कितने हो गए, यहाँ पर 40 हो गए। इसकी कीमत आ गई 40। अब हम ये कीमत रखेंगे, x बराबर नफ़ी b कितना है, 2, यहाँ नफ़ी पहले से है, फिर जमा नफ़ी, इसकी कीमत हमको मिल गई 40 और a हमारे पास है 1।
तो x बराबर नफ़ी 2 जमा नफ़ी। अब 40 जो है वो किसी का जज़ुल मुरब्बा नहीं है, लेकिन हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि एक ऐसा अदद जो किसी का जज़ुल मुरब्बा हो। 10 चौक 40 और 2 एकम 2। तो x बराबर नफ़ी 2 जज़र 4 जो है वो किसका जज़ुल मुरब्बा है 2 का, तो जज़र 10 बटे 2। अब इसमें यहाँ पे अलामत जो है वो जमा नफ़ी दी गई है, इसका मतलब हमको इसको 2 बार लिखना है। तो x बराबर नफ़ी 2 नफ़ी 2 जज़र 10 बटे 2, या इसको हमको लिखना है x बराबर नफ़ी 2, ये ऐसे ही रहेगा, सिर्फ बीच के अलामत एक बार नफ़ी लेना है, एक बार जमा लेना है, बटे 2। अब यहाँ पर देखो 2 मुश्तरिक निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, तो 2 मुश्तरिक निकाल लिए, नफ़ी 1 नफ़ी जज़र 10 बटे 2। इसी यहाँ से भी निकाल लिए नफ़ी 2 बाहर निकाल लिए, नफ़ी 1 जमा जज़र 10 बटे 2। ये 2 और ये 2 कट गया, यहाँ से भी कट गया। क्या मिला हमको? x बराबर नफ़ी 1 नफ़ी जज़र 10, या x बराबर नफ़ी 1 जमा जज़र 10। तो इस तरह से 2 हमारी कीमतें हो गई। तो ज़ाब्ते में रखकर कीमत मालूम करना बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको हल कर लेंगे। इससे रिलेटेड सवाल मैंने आपको बताया। एक सवाल आता है कि मियारी सूरत से मुरब्बई मसावात का मुआजना मियारी सूरत से करके ए, बी और सी की कीमत मालूम कीजिए, या सॉरी कीमत लिखिए, तो सिर्फ कीमत लिखना है, ए कितना है, बी इतना, यहाँ तक करके छोड़ देना है। इसका सवाल होगा कि मुरब्बई मसावात को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल कीजिए, तो ये हमको इस तरह से आगे का हल करना है। मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर डेल्टा, इसे क्या कहते हैं? डेल्टा, ठीक है, ये है डेल्टा। डेल्टा की जो कीमत है वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे, या इसको जो है वो क्या कहा गया है? ममेज़ भी कहा गया है। ममेज़ की कीमत, यानी ये डेल्टा जो है वो क्या है? ममेज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सवाल पूछते हैं इस टॉपिक पर। एक तो ममेज़ की कीमत मालूम कीजिए, या एक सवाल होता है कि मसावात हल करके जज़रों की नौइयत लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर ममेज़ की कीमत मालूम करना है, तो भी हमको यही मालूम करना है, और जज़रों की नौइयत जो हमको लिखना है, तो वो भी जो है वो हमको इसी को हल देखते हुए हल करना है। तो यहाँ पर अगर डेल्टा की कीमत यानी कि ममेज़ की कीमत 0 हो, तो मुरब्बई मसावात के दोनों जज़र मसावी और हकीकी अदद होते हैं, ये आपको याद करना है। अगर डेल्टा यानी कि ममेज़ की कीमत बड़े हैं 0 से, तो मुरब्बई मसावात के जज़र गैर मसावी और हकीकी होते हैं। और अगर ममेज़ जो है वो छोटा है 0 से, तो मुरब्बई मसावात के जज़र गैर हकीकी अदद होते हैं। तो यहाँ पर 0 है बराबर के, तो ये तो समझ में आ गया हमको। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ममेज़ की कीमत दी गई है 50 नफ़ी 30 और 0। अब यहाँ पे जज़रों की नौइयत लिखना है, तो 50 तो है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे दूसरी आ जाएगी कि गैर मसावी और हकीकी अदद है। मनफी दिया हुआ यानी कि 0 से छोटा है, तो यहाँ पे आ गया कि गैर हकीकी अदद है। ये 0 है, तो इसका आ गया जज़र मसावी और हकीकी अदद होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये तीनों नौइयत याद कर लेना है समझकर, और उसका इस्तेमाल करना है। तो इससे रिलेटेड हम सवाल हल करते हैं। तो एक सवाल हमारा पूछा हुआ है कि x² जमा 10x नफ़ी 7 बराबर 0 में ममेज़ की कीमत मालूम कीजिए। ये सवाल भी इम्तिहान में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो ममेज़ की कीमत मालूम करना है, यानी कि सबसे पहले हम इसका मुआवजना करेंगे इसकी मियारी सूरत से। 10x नफ़ी
7 बराबर सिफर का मुआवजना ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर सिफर से करने पर। मुआवजना करने का मतलब है कि हमको a, b और c की कीमत इससे लिखना है। तो a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ पर, b कितना है यहाँ पर 10 है, और c हमारे पास है यहाँ पर नफ़ी 7। तो ममेज़ मालूम करना है। ममेज़ क्या है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे हम कीमत मालूम करेंगे। b क्या है, 10 की कुवत 2, नफ़ी 4, a क्या है 1 है, और c है नफ़ी 7। तो डेल्टा बराबर 10 का मुरब्बा यानी 100, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए, जमा 7 चौक 28। तो डेल्टा बराबर कितना मिला हमको, 128। डेल्टा क्या है यहाँ पर, बड़ा है सिफर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे हमको नौयत नहीं पूछा है, सिर्फ कीमत पूछा है, तो हम इतना हल करके इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारी ममेज़ की कीमत क्या हो गई, 128 होगी। तो ये एक सवाल हो गया जज़रों की नौयत के टॉपिक पे। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि मसावात में ममेज़ की कीमत मालूम कीजिए और उसका हल लिखिए, अरे सॉरी, उसकी नौयत लिखिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ सवाल दिया हुआ है 2x स्क्वायर नफ़ी 5x जमा 7 बराबर सिफर। इसके मसावात के ममेज़ से जज़रों की नौयत मालूम कीजिए। इस तरह का इसमें सवाल जो है वो पूछा जाता है कि ममेज़ की कीमत की बिना पर मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौयत तय कीजिए। तो ये सवाल है। सबसे पहले इसका मुआवजना करेंगे हम। मुआवजना करने पर तो किसके साथ मुआवजना कर रहे हैं, ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर सिफर। ये स्टेप लिखना ये बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ पर हाफ मार्क्स कट जाएंगे। a बराबर क्या है 2, b बराबर अगर नफ़ी की अलामत दी गई है तो साथ में लिखना ज़रूरी है, c बराबर 7। ममेज़ क्या है हमारा डेल्टा, इसकी कीमत है b स्क्वायर माइनस 4ac। यानी इस टॉपिक में नौयत वाले सबक में सिर्फ आपको ये एक ज़ाब्ता याद रखना है, और इस पे ये टॉपिक पे भी सवाल ये इसमें आता ही आता है। b स्क्वायर यानी नफ़ी 5 की कुवत 2, नफ़ी 4 ज़र्ब a कितना है 2 और c कितना है 7। 5 का मुरब्बा यानी 25, नफ़ी नफ़ी जमा हो गए, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, 56 हो गए। 25 में से 56 नफ़ी करेंगे तो क्या आ जाएगा, नफ़ी 31 हो गया। अब ये नफ़ी के अलामत जितने भी नफ़ी के आदाद है वो हमेशा डेल्टा यानी कि 0 से छोटे होंगे। तो यहाँ हमको डेल्टा की कीमत मिली नफ़ी 31। तो डेल्टा क्या है, छोटा है सिफर से, तो इसलिए इसकी नौयत आ गई, क्या आ गई कि जज़र कैसे हैं इसके, जज़र गैर हकीकी अदद है। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको इसको हल करना है। अगर डेल्टा की कीमत आ जाती है मान लो 40, तो डेल्टा क्या है लिखेंगे, बड़ा है सिफर से, तो इसके जज़र जो है वो गैर मसावी और हकीकी अदद होते हैं। अगर डेल्टा की कीमत आ गई सिफर, तो डेल्टा बराबर अगर सिफर है तो मसावात के जज़र मसावी और हकीकी अदद होते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको हल करना है। इसके बाद में पेज नंबर 46 जो है वो पूरा कैंसिल है। मुरब्बई मसावात के जज़रों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़। फिर पेज नंबर 47 जो है वो पूरा कैंसिल है। पेज नंबर 48 भी जो है वो पूरा नहीं, पेज नंबर 46 और 47 कैंसिल है। और इसमें जो है वो मश्क नंबर 2.5 में आपका सवाल नंबर 3 का जो है अल्फ़ा और बीटा, वो जो है वो पूरा कैंसिल है। और इसी तरीके से सवाल नंबर 2.5 में सवाल नंबर 5 और 6 सफ़ा नंबर 50 पर वो भी जो है कैंसिल किया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं हम अपना। यहाँ पर जज़र दिए हो तो मुरब्बई मसावात हल करना या मुरब्बई मसावात बनाना मालूम करना, ये सवाल इसमें पूछा जाता है कि
दी गई मसावात का हल के जज़र दिए गए हैं, उसके मुताबिक जो है वो मुरब्बई मसावात बनाइए। सवाल हम देखते हैं इसके ऊपर बाद में। तो इसका जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स और जमा अल्फ़ा ज़र बीटा बराबर 0। ठीक है, तो ये इसकी मसावात है, ये ये इसका फार्मूला है, आपको याद रखना है, यानी जज़रों का मजमुआ और जज़रों का हासिल ज़र। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये फिलअप्स में यानी MCQ सवालात में भी पूछते हैं। MCQ सवाल में जैसे कि है दर्जा झेल में किसी मुरब्बई मसावात के जज़रों का मजमुआ नफ़ी 5 है, तो जज़रों का मजमुआ नफ़ी 5 है तो वो मसावात बताइए। तो हमको कुछ मसावातें दी गई होती है, उसको बताना है। तो एक्स स्क्वायर नफ़ी 8x जमा 5 बराबर 0, ये मसावात होगी जिसके जज़रों का मजमुआ जो है वो नफ़ी 5 होगा। जज़रों का मजमुआ 3 और 5 है, 3 और 5 है, तो 3 जमा 5 कितने हो गए? 8 हो गए यहाँ पर। तो सिर्फ जज़रों का मजमुआ कहा गया है तो हम सिर्फ इसके मजमुए पे ध्यान देंगे। इसके बाद में अब इसके ऊपर हम सवाल देखते हैं। सवाल में हमको दिया हुआ है कि अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर 5, तो मुरब्बई मसावात बनाइए। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे अल्फ़ा जमा बीटा 2 जमा 5 बराबर 7। दूसरा जो है वो इसमें अल्फ़ा ज़र बीटा, तो दोनों को ज़र्ब कर देंगे, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे मसावात लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा, जो फार्मूला है इसका एक्स और जमा अल्फ़ा ज़र बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, इसकी जगह पे हम रखेंगे 7 और ये हमारा एक्स, और इसकी जगह पे हम रखेंगे 10 बराबर 0। तो इस तरह से हमको ये मुरब्बई मसावात हासिल हो गई। इसके बाद में सवाल एक डायरेक्ट भी दिया हुआ है कि मुरब्बई मसावात के जज़र, यहाँ तो कीमत दी गई कि अल्फ़ा ये है और बीटा ये है, तो आपको समझ में आ गया कि इसमें जमा और ज़र्ब करके कीमत आपको रख देना है। एक है कि मुरब्बई मसावात के जज़र झेल के मुताबिक हो तो मुरब्बई मसावात बनाइए। झेल के मुताबिक हो तो मुरब्बई मसावात बनाइए। ठीक है, तो मुरब्बई मसावात, अब जज़र कौन से हैं? मान लीजिए 0 और 4 दिया हुआ है, फिर दूसरा जो है वो 3 और नफ़ी 10 दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब ये क्या है? अल्फ़ा और बीटा है, ये अल्फ़ा और बीटा है। तो एक सवाल ले लेते हैं 0 और 4। इसका मतलब आपको ये लिखना है कि अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर 4। फिर इनको एक बार जमा करना है और इनको ज़र्ब करना है। अल्फ़ा जमा बीटा 0 जमा 4 बराबर 4 और अल्फ़ा ज़र्ब बीटा यानी 0 ज़र्ब 4 बराबर 0। मसावात क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर अल्फ़ा जमा बीटा है ज़ाब्ता एक्स जमा अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर नफ़ी जमा क्या आ गया? 4x और यहाँ 0 हो गया बराबर 0। तो हमारी मसावात बन जाएगी एक्स स्क्वायर नफ़ी 4x बराबर 0। इसी तरह से अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर नफ़ी 10। तो अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करना है, तो अल्फ़ा है 3 जमा नफ़ी 10। तो यहाँ पर 3 जमा नफ़ी 3 में से 10 गया बच्चा नफ़ी 7 और ज़र्ब करेंगे, अल्फ़ा ज़र्ब करेंगे तो 3 ज़र्ब नफ़ी 10, 3 दहा 30। अब देखो इसमें अलामत का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे मैं कीमत रखूँगी
तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही होगा नफ़ी। अल्फ़ा जमा बीटा मुझे क्या मिला, नफ़ी 7, तो इसको मैं ब्रैकेट में रखूँगी। एक्स अल्फ़ा और बीटा कितना मिला मुझे, नफ़ी 30 बराबर 0। अब इसको एक और आगे स्टेप बढ़ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए, जमा 7 एक्स जमा नफ़ी 30 बराबर 0। तो इस तरीके से हमको जो है वो मुरब्बई मसावत मिल गई। इसके बाद में हमारा टॉपिक है मुरब्बई मसावत का इतलाक। मुरब्बई मसावत का इतलाक यानी कि हमको एप्लीकेशन ऑफ मुरब्बई मसावत, इसको हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से अप्लाई करेंगे, यानी कि इसमें जो है वो इबारती सवालात होते हैं। तो सबक नंबर 1 में मैंने आपको जिस तरीके से बताया, इबारती सवालात आपको सेम वैसे ही हल करना है। सिर्फ इसमें वहाँ पे हमजाद मसावत थी तो 2 मुतगय्यर फ़र्ज़ करना था। यहाँ पर मसावत जो मुरब्बई मसावत में एक ही मुतगय्यर का इस्तेमाल होता है, तो हमको एक ही मुतगय्यर का इस्तेमाल करना है। तो हम देख लेते हैं 1-2 सवालात। इसमें भी वही चीज़ है, वही बातें आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको जो है वो सवाल अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसको समझना है क्या दिया गया है, और फिर उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ के जो है वो हल करना है। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है हमारे पास, जैसे अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़र्ब 84 है, तो इसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। अब यहाँ पर बात हो रही है अनम की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि अनम की मौजूदा उम्र जो है वो x साल है। अब यहाँ कहा गया 2 साल पहले, तो लिख लो 2 साल पहले अनम की उम्र। अब पहले है तो इसका मतलब हम अपनी उम्र में कमी कर देंगे, और 2 साल 3 साल बाद हमको पूछेगा तो हम क्या करेंगे, अपनी उम्र में 3 साल जमा कर देंगे। तो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किए हैं मौजूदा उम्र, तो एक बार हमने नफ़ी 2 किए और एक बार हमने इसको जमा 3 किए। पहले पूछा गया था तो हमने अपनी उम्र में कम करके बताया 2 साल पहले हम कितने साल के थे। बाद में पूछा जाएगा, फ्यूचर में पूछा जा रहा है तो हम उसमें जमा करेंगे। अब इनकी इन 2 साल और 3 साल के बाद की उम्रों का हासिल ज़र्ब 84 है। तो हासिल ज़र्ब यानी कि दी गई शर्त के मुताबिक तो यहाँ पर दी गई शर्त हासिल ज़र्ब यानी x नफ़ी 2 और x जमा 3 बराबर 84। अब इन दोनों को ज़र्ब करेंगे हम ब्रैकेट को, तो इसको ज़र्ब करने के बाद हमको मिलेगा x स्क्वायर जमा x नफ़ी 6 बराबर 84। अब ये मसावत हमको मिल गए ज़ाय ज़रबी की, x नफ़ी 6 जमा 84 यहाँ आएगा तो क्या हो गया, नफ़ी 84 बराबर 0। तो x स्क्वायर जमा x नफ़ी नफ़ी जमा नफ़ी 90 बराबर 0। अब हम यहाँ पे अज़ाय ज़रबी के तरीके से इसको हल करेंगे और कीमत मालूम करेंगे। एक हमको यहाँ पर जवाब आएगा मस्बत में और एक मनफ़ी में आएगा, तो मनफ़ी वाला जवाब जो है वो लिखेंगे कि नाकाबिल कबूल है, क्योंकि उम्र जो है वो मनफ़ी में नहीं होती, तो जो भी मस्बत आएगी वो इसकी कीमत होगी। तो इस तरीके से इसमें जो भी आपको मसावत मिलेगी वो अज़ाय ज़रबी की सूरत में ही आपको हल करना है। इसी तरह से 2 मुतवातिर जुफ़्त तबई आदाद है, तो जब 2 मुतवातिर जुफ़्त तबई आदाद है तो इसका मतलब ये होगा कि जुफ़्त आदाद पूछा गया, यानी जुफ़्त आदाद का मतलब जो 2 से तकसीम होते हैं, तो क्या होगा, एक होगा x होगा और दूसरा क्या होगा, x जमा 2 होगा। के मुरब्बों का मजमुआ, इनके मुरब्बों का मजमुआ यानी इन दोनों के मुरब्बे करना है और दोनों को जमा करना है। मुरब्बों का मजमुआ कितना होगा, 244। अब यहाँ पे x स्क्वायर जमा x जमा 2 की कुवत 2 बराबर 244 है। तो यहाँ पर कुवत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके क्या करना है, इसमें फार्मूले का इस्तेमाल करना है। a जमा b की कुवत 2 का a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, ये फार्मूला करके इसको ब्रैकेट खोलना है। यहाँ पर भी जो है वो आपको मसावत मिल जाएगी और उस मसावत को आपको हल करना है अज़ाय ज़रबी के तरीके से। तीसरा जो दिया हुआ है श्री मधुसन के संतरे के बाग में। अब देखो यहाँ पे इसमें अमली काम दिया हुआ है। फ़र्ज़ कीजिए उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद जो है वो x है।
अब देखो ये एरो इस तरफ बना रहा है, तो यहाँ इस तरफ हम जाएंगे। अब क्या पूछा हुआ है, उफ़क़ी कतार में दरख्त कितने हैं। तो श्री मधुसन के संतरे के बाग में उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद, यानी जो उफ़क़ी कतार है उसमें दरख्तों की तादाद उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद से 5 ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर हमारे उफ़क़ी कतार में कितने होंगे, 5 ज़्यादा, क्योंकि वो क्या है, उफ़क़ी कतार जो है वो उमूदी कतार से 5 ज़्यादा है। और हमने उमूदी कतार को फ़र्ज़ किया x, तो उससे 5 ज़्यादा यानी कि x जमा 5। कुल दरख्त कितने हैं, तो कुल दरख्त यहाँ पर 150 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिए 150 हो गए कुल दरख्त। अब उफ़क़ी और उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आ गया, इसकी मुरब्बाई मसावात बनाइए। अब एक उफ़क़ी और एक उमूदी है, यानी कि मुस्ततिल जैसा बन जाएगा, तो इसका लंबाई ज़र्ब चौड़ाई आएगा, यानी दोनों को ज़र्ब करेंगे तो यहाँ मसावात क्या बनेगी, एक है उमूदी कतार x है और उफ़क़ी कतार है x जमा 5 बराबर 150। इसको हल कर लेंगे, x² जमा 5x, 150 को इस तरफ लाएंगे, नफ़ी 150 बराबर 0। ये हमको मसावात मिल गई। अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हम x की कीमत मालूम करेंगे और फिर यहाँ पर इसका जवाब लिखेंगे। तो आप नीचे इसको पूरा हल करेंगे और बाद में ये सेम एज़ इट इज़ जुदूल उतार कर इसमें इसकी कीमतें लिख देंगे। तो इसी तरीके से जो है वो बाकी के सवालात भी आपको एक एक स्टेप पढ़ना है और हल करना है। मजमूई सवालात के बाकी के सवालात जो है वो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख लीजिएगा किस तरीके से हल करना है। मश्क नंबर 2.6। तो इबारती सवालात में बच्चों आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सवालात को समझ कर लिखिए और मसावात, सबसे पहले मसावात बनाइए अच्छे सही तरीके से और उसके बाद उसको हल कीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही स्टेप है, आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते हुए फ़र्ज़ करना है, मसावात बनाना है और फिर उसको आगे हल करना है। तो इसमें जो है वो आप अपनी तरफ से बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप जो है वो ये इबारती सवालात हल कर सकते हैं। बच्चे इबारती सवालात देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन बच्चों बहुत आसान है। आप एक एक अल्फा सेंटेंस को पढ़िए और उससे मसावात बनाइए, देखिए आपको बहुत आसान लगेगा। तो ये सबक नंबर 2 बहुत ही आसान है और स्कोरिंग है और इसमें काफ़ी सारे सवालात जो है वो इसमें से भी पूछे जाते हैं। तो सबक नंबर 1 और 2 इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा मार्क्स के सवालात इसमें से पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो है वो बहुत इससे सबक से मदद मिलेगी। एक सबक को मैंने जो है वो मेथड के साथ, कुछ सवालात के साथ आपको 1 घंटे में समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग इसको देखते हुए बाकी के सवालात की जो है वो मश्क की प्रैक्टिस कीजिए।